इंडिया बिग न्यूज 7 सिर्फ सच के साथ। थाने में मंत्री विश्वास सारंग के खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखने के बाद कांग्रेस सभी वरिष्ठ नेताओं ने मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों से चर्चा में राज्यसभा सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा, नर्सिंग घोटाले में संलिप्त तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर थाने पहुंचे थे, लेकिन वहां जो कुछ हुआ उसका बखान पत्रकारों से चर्चा कर दिग्विजय सिंह ने बताया। उन्होंने कहा, प्रदेश सरकार जिस तरह का दोहरा रवैया अपना रही है उससे हर वर्ग में भारी आक्रोश है। मोहन यादव सरकार विश्वास सारंग से डरी हुई है, इसलिए नर्सिंग घोटाले में संलिप्तता के बावजूद भी उन पर एफआईआर करने से घबरा रही है। वहीं नर्सिंग छात्रों का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज जब हम विश्वास सारंग के खिलाफ एफआईआर कराने गए तो हमें रोक लिया गया। हमारी एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। वहीं विश्वास सारंग के इशारे पर भाजपा के लोग पुलिस के संरक्षण में थाने में बैठे सुंदरकांड का पाठ कर रहे थे। राजनैतिक दल द्वारा थाने में इस तरह के आयोजन किया जाना गैर कानूनी है। उन्होंने कहा, पुलिस के आला अधिकारियों ने कई तरह की पहेलियां बुझाते हुए अलग अलग बातें बताई। दिग्विजय सिंह ने कहा कि यदि भाजपा के लोग थाने में सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं तो हम भी अनुमति लेकर सुंदरकांड का पाठ करेंगे और आम जनों एवं कांग्रेस जनों का जन्मदिन मनाएंगे। गए थे वहां एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने पर, किसी ने मुझे आकर बताया कि साहब वहां तो सुंदरकांड का पाठ चला हुआ है। तो मैं 10 साल तक मुख्यमंत्री रहा हूं, मैं भी थोड़ा नियम कानून जानता हूं, अधिकारी कर्मचारियों का कोड ऑफ कंडक्ट सर्विस रूल्स जानता हूं। ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि किसी भी सरकारी कार्यालय, और वो तो थाने में जहां सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, एक पांडे जी आए जो शायद एसीपी है, क्या है, एसीपी है। उन्होंने कहा साहब वो हम आपको जवाब देंगे। जवाब मतलब इतने में एक टीआई साहब आए, हमने वही प्रश्न उनको किया। टीआई साहब बोले कि साहब वो पुलिस के द्वारा आयोजित किया गया है, पुलिस के द्वारा आयोजित किया गया है। फिर हमने पूछा भाई क्या, फिर उन्होंने बोला कि साहब एक नरेश यादव का जन्मदिन था, उस जन्मदिन मनाने के लिए यहां हम लोगों ने पुलिस की तरफ से सुंदरकांड का पाठ आयोजित किया है। ये तो और भी गंभीर बात है। अगर ये बात है कि आप किसी भी नागरिक का जन्मदिन थाने के प्रांगण में मनाना चाहते हैं तो भाई हमारे कार्यकर्ताओं का जन्मदिन भी होता है। तो हम लोगों ने तय किया है, हमारे अध्यक्ष जी का और एलओपी हमारे जो हैं इनसे चर्चा हमारी हुई है कि भाई हमारे भी कार्यकर्ताओं का तो जन्मदिन थानों में बनेगा और सुंदरकांड के साथ साथ अगर हमारा तो संविधान में हर धर्म के लोगों का अपना अधिकार है। तो जब गुरु नानक जी की जयंती आएगी तो वहां हमारे गुरु नानक जी का पाठ पढ़ाया जाएगा, दरखास्त हम देंगे। जब हमारे मुसलमान भाइयों के बकरी ईद आएगी तो रोजा इफ्तार की भी हम आवेदन वहां देंगे। थाने में होना चाहिए रोजा इफ्तार। भाई ये संविधान क्या कहता है? भारतीय संविधान सबको बराबर का अधिकार देता ही नहीं देता है। और पुलिस को क्या जवाबदारी है? भारतीय संविधान का पालन करो, उसकी शपथ लेते हैं। मुख्यमंत्री जी शपथ लेते हैं, मंत्री जी शपथ लेते हैं। तो भाई ये इसका उल्लंघन है कि नहीं है? मैंने अभी हमारे वकीलों से राय ली है और हमारे अध्यक्ष जी और एलओपी हमारे जितने भी उनसे मेरी गुजारिश है कि भाई इस बारे में तो हम लोगों को हमारे कमिश्नर पुलिस साहब से जाके बात करना चाहिए कि आखिर ये इजाजत दी किसने है। और वहां पर सुंदरकांड जहां हो रहा था वहां से एक पुराना जूता फेंका गया और एक पुलिस के हेड कांस्टेबल साहब को लगा। तो मैंने कहा बधाई हो हेड साहब आपको। बात यही है, ये पूरी सरकार पूरे तरीके से संविधान, सर्विस कंडक्ट रूल और नियम कानून के खिलाफ है। और मैं चेतावनी देना चाहता हूं
सारे सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को, अगर उन्होंने इसका पालन नहीं किया संविधान का, तो हम कांग्रेस पार्टी कहते हैं ना, हमारा सुंदरकांड हम कल कराएंगे बुद्धियों। अरे हम थाने में आवेदन देने वाले हैं। अगर कमिश्नर साहब ने हमसे कहा कि ये नियम कानून के पर है, तो हर थाने में, भोपाल के हर थाने में सुंदरकांड का पाठ के आवेदन कांग्रेस पार्टी देगी। और जन्मदिन कार्यकर्ताओं और जन्मदिन जो है, हर कार्यकर्ता का जन्मदिन हमारे थानों में मनेगा। कमिश्नर साहब से कम मिलेंगे सर। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि आज हजारों की संख्या में कांग्रेस जन अशोका गार्डन थाने पहुंचे थे। नर्सिंग घोटाले में संलिप्त तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने गए। पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। इससे यह स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव पर भ्रष्टाचारी विश्वास सारंग भारी है। उन्होंने कहा कि नर्सिंग घोटाले से लाखों बच्चों के भविष्य पर आघात पहुंचा है। फर्जी नर्सिंग कॉलेज भाजपा राज में संचालित हो रहे हैं। बच्चों से लाखों रुपयों की फीस वसूली की जा रही है, लेकिन उन्हें डिग्रियां नहीं मिल रहीं। नर्सिंग घोटाले को लेकर लड़ाई जारी रहेगी। जो मंत्री करप्शन में आरोपित होगा, उसकी विधानसभाओं में जाकर हम प्रदर्शन करेंगे। जो बलात्कारी किसी भी भारतीय जनता पार्टी का नेता निकलेगा, उसके भी क्षेत्र में जाके प्रदर्शन करेंगे। इसी प्रकार से पहली फेरिस्ट में हमने नरेला में, चूंकि संबंधित मंत्री की विधानसभा थी, हमने आवेदन दिया कानून से अनुमति लेके। हम थाने पे जाकर जो विपक्ष की बात है, जो नर्सिंग के बच्चों और उस परिवारों की बात है, वो कांग्रेस करने गई थी। दृश्य क्या था, नजारा क्या था? थाने के अंदर जिस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को लाके बिठा दिया, मैसेज क्या था? चोर की दाढ़ी में तिनका। इसका मतलब है कि करप्शन किया है और फिर प्रदेश को मैसेज दे रहे हैं कि हाँ हम चोर हैं, उसके बाद भी डरेंगे नहीं। हमने आपके बच्चों के भविष्य का गला घोट दिया क्योंकि आपने हमें वोट दिया था, फिर भी हम डरेंगे नहीं। ये मैसेज था उसका। तो प्रदेशवासियों, मेरा आप सबसे प्रार्थना है, कांग्रेस पार्टी की प्रार्थना है, आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब, आदरणीय उमंग सिंगार जी, हमारे आरिफ मसूद जी, मुकेश नायक जी, हेमंत जी, सारे हमारे सचिन, हमारे अतीक, हमारे एमएलए हैं। हम सारे एमएलए शांतिपूर्ण तरीके से, पीसी शर्मा जी, सारे एमएलए, हमारे एनएसयूआई के अध्यक्ष जी, सब हम गए थे और अपना आवेदन कई कार्यकर्ताओं के साथ जिला अध्यक्ष और शहर अध्यक्ष की अगुवाई में हमने दिया। जिस तरीके का पुलिस का व्यवहार था, शर्म आती है कि पुलिस बीजेपी की कार्यकर्ता बन गई है और कानून संविधान से नहीं चल रहा है। कानून बीजेपी के संविधान से, बीजेपी के पार्टी के संविधान से चल रहा है। इसकी भी हम निंदा करते हैं और हमारी लड़ाई जारी रहेगी। नर्सिंग के छात्रों से संपर्क करके, नीट से पीड़ित छात्रों से संपर्क करके इस आंदोलन को और प्रदेश में बढ़ाया जाएगा। जब तक विश्वास सारंग का इस्तीफा नहीं होता है, तब तक कांग्रेस हर स्तर पर, वो चाहे सदन हो, चाहे सड़क हो, चाहे हमारे नर्सिंग के परिवार के जनों से मिलना जुलना हो, या किसी भी जगह जहां अवसर मिलेगा, हम इस अपनी मांग को करते रहेंगे। फिर से, विश्वास सारंग इस्तीफा दो, विश्वास सारंग इस्तीफा दो। क्लियर, एक ही आवाज है, इसलिए कि वो भ्रष्टाचारी मैं और एफआईआर हो, जांच में आए, उस पर जो दोषी हो उसकी सजा मिले। सब एक कानून अपना काम करे। हमारा नर्सिंग परिवार के पीड़ितों के लड़ाई लड़ने का दायित्व हम निभाते रहेंगे। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि नर्सिंग के छात्रों द्वारा उठाई गई आवाज पूरे देश में गूंज रही है। मोहन यादव सरकार तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री के विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं कर रही है? विधानसभा में नर्सिंग घोटाले को लेकर विधायकों द्वारा आवाज उठाई गई। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी मामले को उठाने पर सरकार ने सदन को ही स्थगित कर दिया हो। मोहन सरकार छात्रों के साथ खिलवाड़ कर रही है, लेकिन कांग्रेस विधायक दल छात्रों के हक के लिए नर्सिंग घोटाले को जब तक उठाती रहेगी, तब तक कि उन्हें न्याय नहीं मिल जाता। महिलाओं को आगे करके विश्वास सारंग, मुझे नहीं समझ में नहीं आता, एक मर्द आदमी नामर्द वाली हरकतें कर रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ और आपके चैनल से ये भी कहना चाहूँगा कि ये एक घोटाला था। इस घोटाले की लड़ाई कोर्ट से आखिरी तक, न्याय तक प्रदेश के हर युवा के लिए लड़ी जाएगी। इसके साथ मैं आपसे कहना चाहूँगा
कि अगला घोटाला विश्वास सारंग का फिर मैं आपको बताऊंगा आने वाले 4 दिन के अंदर। उसके लिए विश्वास सारंग को चुनौती देना चाहता हूं, तैयार रहे। उसके अंदर भी प्रमाण है कि आपने किस प्रकार से घोटाले कर रहे, किस प्रकार से प्रदेश के युवाओं को आप दिग्भ्रमित कर रहे। मैं यही कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी हर युवा जिसके साथ प्रदेश में अगर नुकसान होगा, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा, पूरी खड़ी है। हम यही कहना चाहते हैं कि न्याय मिले, उस युवा को न्याय मिले जिनकी गलती नहीं है कि फर्जी कॉलेज में एडमिशन लिया। उन्हें अगर पता होता फर्जी कॉलेज तो वो एडमिशन नहीं लेते। उस युवा के साथ उनके स्कॉलरशिप में आपने गड़बड़ की गई, उसके बारे में कोई नहीं है। आपने एक एक फैकल्टी को केरल से ला के 10-10 कॉलेज में दिखाया गया, उसके बारे में महेंद्र गुप्ता जी कहाँ गायब, कहाँ अंडरग्राउंड हो गए, क्यों इन्होंने, इनके कंप्यूटर थे, कंप्यूटर में जनरेट होते थे। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की सब प्रमाणिक चीज़ें हैं और माननीय उच्चतम न्यायालय भी इसके अंदर, हाईकोर्ट भी संज्ञान ले रहा है, उनकी भी मॉनिटरिंग चल रही है। हम चाहेंगे कि इन जो तथ्य हमारे द्वारा दिए गए, विधायकों के द्वारा दिए गए, बच्चों के माध्यम से आए, उन तथ्यों को भी जोड़ा जाए इस जांच के अंदर। लेकिन सरकार, मोहन यादव सरकार, मुझे लगता है कि मोहन यादव जी विश्वास सारंग से शायद डर गए, या विश्वास सारंग मोहन यादव पे भारी है। ये इससे लगता है कि भ्रष्टाचारी मंत्रियों को मोहन यादव सरकार बचा रही है। यही मैं कहना चाहता हूँ, लड़ाई निरंतर जारी रहेगी। धन्यवाद। इंडिया बिग न्यूज 7, सिर्फ सच के साथ।